नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव नोएडा से आप सभी का स्वागत है सुरों की दस्तक के एक खास कार्यक्रम आज विशेष में, जिसमें हम बातें करते हैं बॉलीवुड के दायरे में आने वाले, चाहे वो निर्माता हो, निर्देशक हो, गीतकार हो, संगीतकार हो या अन्य कोई व्यक्ति जो फिल्मी दुनिया के किसी भी कार्य से संबंधित शख्सियत के बारे में हम बात करते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं एक अभिनेत्री की, जो कि बहुत ही सुंदर, सौम्य और सुशील थी। उनका नाम है विद्या सिन्हा। तो दोस्तों, हम उनके बारे में अब शुरू करते हैं। विद्या सिन्हा जी का जन्म 15 नवंबर 1947 को मुंबई में हुआ। दुर्भाग्यवश उनके जन्म के समय ही उनकी माताजी की मृत्यु भी हो गई। उनके पिता का नाम राणा प्रताप सिन्हा था, जो कि एक मशहूर प्रोड्यूसर थे। उनके नाना मोहन सिन्हा जी एक प्रसिद्ध प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, जो कि जिन्होंने मधु बालाजी का नाम दिया और मदनपुरी ऐसे कलाकारों को उन्होंने ब्रेक दिया। विद्या सिन्हा जी की पारिवारिक बैकग्राउंड फिल्मी थी, लेकिन उनको फिल्मों में काम करने का शौक शुरू में नहीं था। 17-18 साल की उम्र से उन्होंने मॉडलिंग करनी शुरू की। उसी समय उनकी एक आंटी ने उनको सलाह दी कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी नैन नक्श बहुत अच्छे हैं, तो क्यों ना ब्यूटी कॉन्टेस्ट में तुम पार्टिसिपेट करो। तो उन्होंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया और 18 वर्ष की आयु में वो मिस बॉम्बे बन गई। उसके बाद तो समझिए कि कमर्शियल्स का एक तांता सा लग गया और उनकी तस्वीरें पत्रिकाओं में आने लगी। एक ऐसी किसी पत्रिका में बासु चैटर्जी ने उनको देखा और उन्हें अपनी फिल्म रजनीगंधा के लिए साइन किया। हालांकि रजनीगंधा से पहले उनकी पहली फिल्म किरण कुमार जी के साथ थी, जिसका नाम राजा काका था, जो कि 1974 में आई। 1974 में ही रजनीगंधा फिल्म आई। वो एक लो बजट की फिल्म थी और मिडिल क्लास फैमिली से रिलेट करती थी, लेकिन वो लीग से हटकर थी। उस टाइम पे जो कमर्शियल फिल्म्स बनती थी उन सबसे हटकर फिल्म थी, सीधी सादी साफ सुथरी फिल्म। उसमें विद्या सिन्हा जी को बहुत सराहा गया। उसी फिल्म में अमोल पालेकर जी और दिनेश ठाकुर जी का फिल्मी करियर भी शुरू हुआ। उस फिल्म के गाने, उस समय उसका टाइटल सॉन्ग यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में, रजनीगंधा फूल तुम्हारे यूं ही महके जीवन में, यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में। तो दोस्तों, इस फिल्म का एक और गीत जो मुकेश जी ने गाया था, जो कुछ इस तरह से था। राहों में जीवन की राहों में जो खिले हैं फूल फूल मुस्कुरा के, कौन सा फूल चुरा के रख लूं मन में सजा के। दोस्तों, दुख की बात यह है कि ये गीत
बिना का गीत माला जो कि हर हफ्ते अमीन सयानी साहब पेश किया करते थे, उसमें ये गीत नहीं आ पाया। ये बहुत ही असमंजस है। दोस्तों, तो अगली बात कुछ इस तरह से है कि रजनीगंधा की कमर्शियल सक्सेस के बाद बासु चटर्जी जी ने एक अगली फिल्म छोटी सी बात के लिए विद्या सिन्हा जी और अमोल पालेकर जी को साइन किया। वो फिल्म एक कॉमेडी फिल्म थी। उस फिल्म के गीत भी बहुत बहुत प्रसिद्ध हुए, जैसे कि न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात। ये गीत आप भूले नहीं होंगे। एक दूसरा गीत जो आपको याद होगा, जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए, देखो मेरा मन, जाने मन जाने मन जाने मन। ये गाना भी बहुत प्रसिद्ध हुआ और इनकी सफलता के बाद फिर तो एक के बाद एक फिल्मों का तांता लगा रहा। 1977 में एक फिल्म आई थी कर्म, जो कि राजेश खन्ना, बी आर चोपड़ा जी की फिल्म थी। राजेश खन्ना जी और शबाना आजमी के साथ उसमें काम किया था। उस फिल्म में भी एक बहुत ही प्रसिद्ध गाना था, समय तू धीरे धीरे चल, समय तू धीरे धीरे चल, सारी दुनिया छोड़ के पीछे जाऊं आगे निकल, मैं तो जाऊं आगे निकल, पल पल हो पल पल। तो दोस्तों, ये गाना था। इसके बाद हम उनकी अगली फिल्म की बात करते हैं, जो कि मुक्ति थी, जो कि 1977 में आई थी, जिसमें शशि कपूर और संजीव कुमार जी थे। उस फिल्म का गीत आपको याद होगा, तुम्हारी रेशमी जुल्फों में दिल के फूल खिलते थे, कभी फूलों के मौसम में कहीं हम तुम भी मिलते थे। हमें सोने नहीं देती। ये गाना बहुत ही प्रसिद्ध हुआ और ये गाना आजकल भी बहुत सुना जाता है। इस फिल्म का दूसरा एक गाना जो कि छोटी बच्ची पर था, वो ये था, लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, दूध में बताशा मुन्नी करे तमाशा। ये गाना बहुत ही सॉफ्ट सॉन्ग था मुकेश जी का। ये दोनों सॉन्ग्स मुकेश जी के गाने आज भी लोग याद करते हैं। उनकी फिल्मों के बारे में बात करने के लिए तो बहुत मैं आगे बात करूंगा, लेकिन अभी मैं आपसे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करता हूँ। उनका प्रेम वेंकटेशन अय्यर, जो कि उनके पड़ोसी थे, उनसे हुआ और 1968 में उनका विवाह भी हो गया। उनका वैवाहिक जीवन चलता रहा। कोई बच्चा ना होने के कारण उन्होंने 1979 में जाह्नवी नाम की एक लड़की को गोद लिया और उसका दोनों जने बहुत अच्छी तरीके से पालन पोषण करते रहे। लेकिन समय का बदलाव देखिए, सन 1996 में एक भीषण बीमारी झेलने के बाद उनके पति वेंकटेश्वर अय्यर का देहांत हो गया। वो बिल्कुल टूट चुकी थी और कुछ समय भारत में रहने के बाद वो ऑस्ट्रेलिया में चली गई और वहाँ पर एक डॉक्टर नेताजी भीमराव सालुके जी के संपर्क में आई, जिनसे उनका प्रेम हुआ और कुछ समय बाद 2001 में उनका प्रेम विवाह भी हुआ। लेकिन यहाँ भी भाग्य का खेल देखिए कि वो पति भी इनके साथ दुर्व्यवहार किया,
मेंटल फिजिकल टॉर्चर किया और पैसे इनसे पैसे ऐंठे। तो 2009 में इन्होंने एक पुलिस कंप्लेंट फाइल करी और उसके बाद इनका तलाक हुआ। एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद इन्हें मेंटेनेंस का सूट इन्होंने जीता। उस दुर्भाग्यवश घटना के बाद वो टूट सी गई और उन्होंने कई जगह पे बिजनेस शुरू करने की कोशिश करी, जॉब्स भी ढूंढे, कुछ और भी फिल्मों में रोल वगैरह के लिए ट्राई किया, लेकिन ऐसी सॉफ्ट स्पोकन लेडी को कोई भी जॉब नहीं, कुछ भी नहीं हो पाया। जिंदगी में सेलिब्रिटीज के साथ ऐसा बहुत होता है, जब वो ये समझ नहीं पाते कि वो क्या करें, टूट जाते हैं और इतने कनेक्शंस होने के बाद भी उनको कुछ प्रॉपर काम नहीं मिल पाता। तो ऐसा ही कुछ विद्या सिन्हा जी के साथ हुआ। तो चलिए दोस्तों, अब मैं एक बार दोबारा से आपको उनके फिल्मी करियर के बारे में ले चलता हूँ। सन 1977 में इनकार में उन्होंने विनोद खन्ना जी के साथ काम किया। पति पत्नी और वो 1978 में संजीव कुमार और रंजीता कौर जी के साथ काम किया। गुलजार साहब की फिल्म किताब 1977 में उनकी बहुत प्रशंसा हुई। सबूत 1979 में, मीरा 1979 में और स्वयंवर एंड मगरूर फिल्में आई, जिसमें उनका काम को बहुत ही सराहा गया। उन्होंने 30 फिल्मों में काम किया, जो कि करीब 12 साल रहा। राज सिप्पी डायरेक्टेड फिल्म जोश में, जो कि 1981 में आई थी, उन्होंने नेगेटिव रोल प्ले किया, जो कि नहीं करना चाहती थी। लव स्टोरी में उन्होंने विजेता पंडित जी की माँ का रोल किया, जिसमें राजेंद्र कुमार जी और डैनी जी अपोजिट रोल में थे। इसी तरह से फिर से विद्या सिन्हा जी को फिल्मों में सफलता मिलती चली गई और वो आगे बढ़ती चली गई। इसी दौरान उनकी पुत्री ने उनको सजेस्ट किया कि वो छोटे पर्दे पर आएँ, टीवी सीरियल्स में काम करें, दूरदर्शन पे काम करें या और इस तरीके के ऑल्टरनेटिव मोड्स में वो काम करें। तो उन्होंने फिर टीवी सीरियल्स में काम शुरू किया। सन 2000 में उन्होंने बहू रानी, हम दो है ना, भाभी एंड काव्यांजलि 2004 में काम किया। 2011 में उन्होंने हार जीत, कबूल है, इतनी सी खुशी, चंद्र नंदिनी और कुल्फी कुमार बाजीवाला में काम किया। सन 2011 में सलमान खान की बॉडीगार्ड में उन्होंने करीना कपूर की मां का रोल भी किया। विद्या सिन्हा जी ने सभी मशहूर एक्टर शशि कपूर, विनोद खन्ना, राजेश खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, अमोल पालेकर, उत्पल दत्त आदि के साथ काम किया और उनकी सभी को एक्टर्स के साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री रही। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में मुझे उनके कुछ गाने भी याद आए, जो कि कुछ इस तरह से हैं। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, पति पत्नी और वो फिल्म से था ये गाना, जिसे महेंद्र कपूर जी ने गाया था। जीना भी कोई जीना है जब तक तेरा साथ रहे, राख और चिंगारी 1982 में एक फिल्म थी, उसमें था ये। तुम्हें देखती हूँ तो लगता है ऐसे, ये लता मंगेशकर जी ने गाया था। इसी तरह से फिल्म रजनीगंधा से मुझे एक गीत और याद आया, जो मुकेश जी ने गाया था, जो कुछ इस तरह से था, ये दिन क्या आए। उसी तरीके से जी चाहे उठा ले जाऊं तुझे, ये किशोर कुमार जी ने गाया था। और तुम्हारे बिन गुजारे हैं कई दिन ऐसे गुजरेंगे, लता मंगेशकर जी ने गाया था। तो दोस्तों, ये तो एक लंबी लिस्ट है, लेकिन मैंने कुछ गीत जो मुझे याद आए वो मैंने आपके सामने पेश किए। तो दोस्तों, अब मैं विद्या सिन्हा जी के जीवन के अंतिम पड़ाव की बात करता हूँ। 11 अगस्त 2019 को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की वजह से विद्या सिन्हा जी को जुहू के एक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। उनका काफ़ी ट्रीटमेंट चलता रहा, लेकिन कुछ ना हो पाया। अंत में उनको वेंटिलेटर पर रखा और 15 अगस्त 2019 को उन्होंने इस संसार से विदा ली।
इस तरीके से एक ऐसी कलाकार के जीवन का अंत हुआ जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं किया, जो बहुत ही उत्तम कलाकार थीं, जो बहुत ही सभ्य कलाकार थीं और जिन्होंने जीवन के संघर्ष को पूरे तरीके से सहा और उसके साथ जद्दोजहद की। तो दोस्तों, अब मैं इसके साथ आपसे विदा लेता हूँ और भविष्य में किसी और कलाकार का जीवन के बारे में लेकर आपके सामने आऊँगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।